स्काई मैंसन अलायंस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साव्यान और उसकी टीम को शाओजुआन का कजिन ब्रदर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब ये सभी लोग नाइटमेयर इल्यूजन को तोड़ के बाहर निकले थे, तब ये सभी एक ज्वालामुखी के सामने पहुंच गए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब इस लावे वाले ज्वालामुखी के पास पहुंच के शाओ चैन अपना सर पकड़ के चिल्लाने लगा था, जिसको देख के साव्यान भी हिल गया था। एंसेस्टर शाओ चैन, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, ये मुझे फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही ये बात शाओजुआन के दिमाग तक पहुंची, वैसे ही उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर वो बोलता है, एंसेस्टर, मुझे आपकी हेल्प करने दो। अब शाओजुआन ने ये सब कैसे किया और उसको इल्यूजन के बारे में सब कुछ कैसे पता लगा, ये सब हमें थोड़ा सा आगे जाके पता लगेगा। अब शाओजुआन को सही लग रहा था, इससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके कंट्रोल को पूरी तरह से हटाने के लिए हमें जल्दी ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कंट्रोल करना होगा। तभी शाओजुआन के पीछे एक पोर्टल ओपन होने लगता है, जिसमें से कुछ लोग पके हुए आम के जैसे टपकने लगते हैं, और ये सभी लोग हुक्लैन और याओक्लैन के लोग थे। कहाँ हूँ मैं? क्या वो सब एक इल्यूजन था? इवन हॉल ऑफ सोल्स का चीफ भी कंफ्यूजन में खड़ा हुआ था। कहाँ हूँ मैं? इनको देख के मास्टर याओलाओ हंसते हुए शाओजुआन से बोलते हैं, लगता है तुम्हारे इल्यूजन को तोड़ते ही ये सभी लोग भी इल्यूजन से बाहर आ गए हैं। तभी उस लावे से एक इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है। तुम लोगों ने मेरे नाइटमेयर हेवन इल्यूजन को कैसे तोड़ दिया? अब उस इमेज ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की शेप ले ली थी, जिसको देख के ये सभी लोग एक बार फिर से कंफ्यूज हो गए थे। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, क्या ये इस बार रियल है या फिर ये भी एक इल्यूजन है? दूर खड़ा हुआ हुमी सैंग ये देख के बोलता है, शाओजुआन, क्या इसके पास नाइटमेयर इल्यूजन को तोड़ने की पावर भी है? फिर एल्डर वैंगुई बोलता है, एक अंधी बिल्ली के हाथ मारा हुआ चूहा लग गया होगा, गुड लक। फिर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बोलता है, चलो अगर तुम मुझे अभी नहीं बताना चाहते, लेकिन जब तुम सब मेरे फायर स्लेव्स बन जाओगे तब सब कुछ डिटेल में बताना। फिर वो उस पूरे स्पेस को ही ब्लॉक कर देता है, जिसको देख के जियान बोलती है, नहीं, इसने स्पेस चैनल भी ब्लॉक कर दिए हैं, ये हम सभी को मारने वाला है। इसके बाद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चिल्लाता है, डेमोनिक फ्लेम रिफाइनिंग हेवन, और फिर उसके चारों तरफ से पावरफुल फ्लेम्स निकलने लगती हैं। ये सब देख के मास्टर याओलाओ चिल्लाते हैं, ये हम सभी को रिफाइन करने वाला है। ये सब देख के वहाँ मौजूद सभी की हवा टाइट हो गई थी। फिर डेमन फ्लेम चिल्लाता है, जो भी डोवसेंग से नीचे वाले लोग हैं, एक्सप्लोड। और उसके ऐसा बोलते ही जो लोग भी बेंसेंग क्लास से नीचे वाले लोग थे, वो सभी वहाँ पटाखों के जैसे फूटने लगते हैं। ये सब देख के शाओजुआन और बाकी सभी के चेहरे डर से भर गए थे। ये सभी तो मेरे फायर स्लेव्स बनने के लायक भी नहीं थे, लेकिन अब जो भी लोग बचे हैं वो परफेक्ट हैं फायर स्लेव्स बनने के लिए। डेमन फ्लेम की ये सब बातें सुनने के बाद शाओजुआन बाकी सबको बताता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पीक 5 स्टार डोवसेंग के बराबर पावरफुल है, और अगर डेमन फ्लेम की यूनिक एबिलिटी भी ऐड कर लें तो ये 6 स्टार डोवसेंग से भी फाइट कर सकता है। हम मिलके भी इससे जीत नहीं पाएंगे। ये सुन के याओ तियान गुस्से में बोलता है, लेकिन हम अभी बहुत सारे लोग हैं, अगर सभी मिलकर कोशिश करेंगे तो हो भी सकता है कि हम बच पाएं। लेकिन तभी लावा से कुछ फायर स्लेव्स बाहर आने लगते हैं, जिनको देख के शाओजुआन चिल्लाता है, 10 फायर स्लेव्स और सभी के सभी डोवसेंग लेवल के हैं। फिर डेमन सैंड हंसते हुए बोलता है, जब भी ये सील ओपन होती है तब तुम्हारे जैसे बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हैं, लेकिन वो सभी एंड में मेरे फायर स्लेव्स ही बन जाते हैं। इस बार मेरा लक कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, जो इतने सारे फायर स्लेव्स मुझे मिलने वाले हैं। फिर मास्टर याओलाओ उन फायर स्लेव्स को देख के बोलते हैं, ये 10 फायर स्लेव्स सबके सब 5 स्टार डोवसेंग हैं, इवन इनमें से एक तो पीक 5 स्टार डोवसेंग भी है। ये लाइनअप ही काफी है हम सभी को डराने के लिए। फिर हुमी सैंग बोलता है, हम सभी को मिलकर काम करना होगा अगर हमें सरवाइव करना है तो। ये सुन के याओक्लैन के लोग चौंक जाते हैं, साथ मिलकर काम करना होगा, वो भी हॉल ऑफ सोल्स के साथ। ये सुन के हुमी सैंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? लेकिन अभी सिचुएशन के हिसाब से ही हमें चलना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग खुद ही इन सबसे निपट सकते हो तो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। फिर एल्डर हो याओ बोलते हैं, वैसे हॉल ऑफ सोल्स पे भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन अभी की सिचुएशन को देख के ये सही बोल रहा है। फिर जूनर भी शाओजुआन से कुछ बोलती है, लेकिन सिर्फ इशारों में। शाओजुआन, फिर शाओजुआन बोलता है, ओके चलो सभी मिलकर काम करते हैं और पहले डेमोनिक फ्लेम से निपटते हैं। फिर शाओजुआन, हुमी सैंग और वैंगुई सेम ही बात सोच रहे थे, हमारे पास डेमोनिक फ्लेम की ओरिजिन फ्लेम को लेने का चांस तभी होगा जब हम पहले इस फ्लेम को हरा देंगे। फिर शाओजुआन आगे बोलता है, जो भी 4 स्टार डोवसेंग से ऊपर वाले लोग हैं वो सभी डेमोनिक फ्लेम को घेरो, बाकी सभी लोग इन फायर स्लेव से लड़ेंगे। चलो। और अब ये सभी आगे बढ़ जाते हैं।
ये देख के डेमोनिक फ्लेम बोलता है, मैं यहाँ पे हजारों सालों से ट्रैप्ड हूँ, लेकिन जब भी ये सील ओपन होती है यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही खुशनुमा हो जाता है। फिर डेमन फ्लेम अपने हाथ से एक इशारा करता है और उसके बाद लावा से एक बहुत बड़ा फरसा निकल के इन सभी की तरफ जाने लगता है, जो इन सबके प्रोटेक्टिव बैरियर से जाके टकरा जाता है और फिर वो बैरियर और फरसा दोनों ही गायब हो जाते हैं। अब ये सभी लोग बिना प्रोटेक्टिव बैरियर के डेमन फ्लेम के सामने खड़े हुए थे। फिर डेमन फ्लेम अपने हाथ से कुछ इशारा करते हुए बोलता है, रुक क्यों गए, आगे बढ़ते रहो। और अब उस लावे से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकल के इन सब की तरफ जा रहा था और फिर वो इन सबसे टकरा जाता है। अब ये सभी लोग एक दूसरे की सेफ्टी के लिए चिल्ला रहे थे, जूनर, ग्रैंडपा, मास्टर। फिर एल्डर ने नहीं बोलते हैं, सभी लोग अगर हम ऐसे ही अपनी स्ट्रेंथ को बचाते रहे तो मुझे डर है कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। फिर हुमी सेंग अपना एक पावरफुल अटैक रेडी करते हुए बोलता है, तुम्हें यह सब कहने की जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद वैंग गुई और एल्डर हुआ याओ भी अपने अटैक रेडी करते हैं। फिर साव्यान भी अपनी हेवनली फ्लेम के साथ आगे बढ़ता है। यह सब देख के डेमन फ्लेम बोलता है, ये सब तो अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, अब आएगा मजा। तो भाई लोग, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हमें कुछ बड़ी बड़ी फाइट्स देखने को मिलने वाली है। अब साव्यान का अटैक टकरा जाता है डेमन फ्लेम से, जिसको देख के डेमन फ्लेम खुश होते हुए बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ से खुश हुआ, मेरे लिए यही बहुत है। फायर स्लेव्स, बाकी सभी को मार दो। अब सभी फायर स्लेव्स इन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई थी, जिनको देख के साव्यान सावधान से बोलता है, एंसेस्टर, आप अभी लड़ाई में मत कूदना, वरना आपको डेमोनिक फ्लेम फिर से कंट्रोल कर सकती है। फिर साव्यान के हाथ में उसका रूलर आ जाता है और अब साव्यान बाकी सभी 4 स्टार डोवसेंग से नीचे वाले लोगों के साथ आगे बढ़ता हुआ बोलता है, ये बस कुछ फायर स्लेव्स ही हैं, इनको हम पे छोड़ दो। और फिर साव्यान का रूलर अटैक उन फायर स्लेव्स से टकरा जाता है। ब्रेक। उधर जूनर भी अपनी गॉड सील से अटैक करती है। हुआ जुआन और वैंगो भी अपने अटैक के साथ आगे बढ़ रहे थे। हु फैंग को भी कुछ फायर स्लेव्स ने घेर लिया था, जिनको देख के वो गुस्से में बोलता है, मैं तो यहाँ खड़ा होकर लड़ाई का मजा लेने के मूड में था। और फिर वो अभी अपने अटैक के साथ रेडी हो जाता है। उधर साव्यान अपने रूलर से एक फायर स्लेव पे अटैक करता है, लेकिन वो इस अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है। फिर वो फायर स्लेव अपने पंजे को किले वाले मुंह में बदल के साव्यान के सर को उसमें दबोच लेता है, लेकिन वो साव्यान के आफ्टर इमेज थी। रियल साव्यान तो अब उस फायर स्लेव के पीछे आ चुका था, जिसको देख के वो फायर स्लेव भी कंफ्यूज हो गया था। लेकिन तभी एक और बड़ा सा दांतों वाला मुंह उसके पीछे से निकलता है, जिसको देख के मास्टर याओलाओ चिल्लाते हैं, साव्यान। लेकिन साव्यान इसके लिए पहले से ही रेडी था। द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। इसके साथ ही एक बड़ा सा ब्लैक होल उस फायर स्लेब से टकरा जाता है। फिर जल्दी ही ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम उस फायर स्लेब को मसल देती है। लेकिन जब साव्यान ने वो जगह देखी जहां वो फायर स्लेब गिरा था, तो वो कुछ देख के चौंक गया था। उस फायर स्लेब के ऊपर जल रही डेमन फायर अब गायब हो चुकी थी और अब उस फायर स्लेब के अटैक बहुत स्लो हो गए थे, जिसको देख के साव्यान भी चौंक गया था। इसका मतलब फिर साव्यान के एक के बाद एक अटैक्स उस फायर स्लेब से टकराने लगते हैं, जिनसे वो बच नहीं पा रहा था। ये देख के साव्यान चिल्लाता है, अब ये पक्का हो गया, इन फायर स्लेब्स की बॉडी पर जो डेमोनिक फ्लेम जल रही है वही इनकी एनर्जी का सोर्स है। ये सुन के हुओजी और हुओ जुबान भी खुश हो गए थे। ओह, और इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो जाती है इस डेमोनिक फ्लेम के खत्म होने के साथ ही। फिर हुओजी और हुआ जुबान दोनों अपनी हेवनली फ्लेम से एक फायर स्लेब को घेर लेते हैं। ये सब सुन के हु फैंग बोलता है, क्या तुम लोगों को ये सब अभी पता लगा है? फिर उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उस फायर स्लेब की डेमोनिक फ्लेम हु फैंग की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। ये देख के साव्यान भी शॉक्ड हो गया था। ये डेमोनिक फ्लेम को डायरेक्टली निकल सकता है। मैंने फ्लेम मंत्र प्रैक्टिस किया है, लेकिन मैं भी ये नहीं कर सकता। ये बंदा कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। तभी साव्यान पे एक फायर अटैक होता है, जिससे वो बचता हुआ चौंक जाता है, क्योंकि अगले ही पल उसके दिमाग में एक बार फिर से लाइट जलने लगी थी। फिर उसकी आंखें भी व्हाइट होती चली जाती हैं और उसको कुछ सिंबल्स दिखाई देने लगते हैं। सोल कंट्रोल आइसोलेशन। अब फायर स्लेब साव्यान के एकदम पास आ चुका था और साव्यान अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ था। फिर साव्यान के फोरहेड से कुछ सोल वेव्स निकलने लगती हैं और साव्यान एक सील उस फायर स्लेब की तरफ बढ़ा देता है और वो सील जैसे ही उस फायर स्लेब के फोरहेड से टकराती है, वैसे ही साव्यान सील को चेंज करते हुए बोलता है, बस ये हो गया। अब उस फायर स्लेब के फोरहेड पे एक फायर सेल दिखाई देने लगी थी, जो साव्यान के फिंगर के एक अटैक के साथ ही टूट के बिखर चुकी थी। और ऐसा होते ही वो फायर स्लेब चुपचाप खड़ा हो गया था। फिर साव्यान उसे अपना लेफ्ट हैंड उठाने को बोलता है और ये सुन के वो फायर स्लेब अपना लेफ्ट हैंड उठा देता है। ये देख के साव्यान खुश हो गया था। ये तो बढ़िया है, मेरा सोल स्पेल इन फायर स्लेब्स को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो उन सभी 10 फायर स्लेब्स को देखता है। ये 10 डोवसेंग फायर स्लेब्स, अगर ये सभी मेरे कंट्रोल में आ जाएं तो। ये सोचते ही साव्यान की आंखों में चमक आने लगी थी। लेकिन फिर अगले ही पल डेमोनिक फ्लेम जोर से चिल्लाता है, जिसके साउंड वेव से सभी लोग अपने कान बंद करने को मजबूर हो गए थे। ये सब देख के साव्यान चिल्लाता है, डेमोनिक फ्लेम सभी फायर स्लेब्स को बुला रहा है। फिर डेमोनिक फ्लेम चिल्लाता है,
चीटियो, तुमने ही मुझे ये करने के लिए मजबूर किया है। और फिर सभी फायर स्लेब्स आगे बढ़ने लगी थी। अपने पास एक फायर स्लेब्स को आते देख एल्डर नैनहाई कुछ चौंक गए थे। फिर कुछ समझ आने के बाद वो तेजी से चिल्लाते हैं, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा, सभी लोग अभी पीछे हटो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो सभी फायर स्लेब्स इन लोगों के पास आने के बाद फट चुके थे। ये देख के सावियान गला फाड़ के चिल्लाता है, मास्टर जीएन। फिर डेमोनिक फ्लेम बोलता है, रेस्ट इन पीस। ये तुम सभी की अच्छी किस्मत थी जो तुम्हें मेरे सबसे पावरफुल फायर स्लेब्स के साथ मरने का मौका मिला। लेकिन अगले ही पल वो कुछ देख के चौंक गया था, क्योंकि उसके सामने सभी लोग एकदम सही सलामत खड़े हुए थे हुमी सेंग के बनाए हुए प्रोटेक्टिव बैरियर में। तुम्हारे इन फायर स्लेब्स के साथ मरना कौन चाहता है? सभी को सही सलामत देख के सावियान भी खुश हो गया था। सभी लोग सही सलामत हैं, बढ़िया। फिर एल्डर हुओयाओ बोलते हैं, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब वीक होती जा रही है। फायर स्लेब्स के ब्लास्ट होने का असर इस पे भी हुआ है। फिर हुमी सेंग आगे बढ़ता हुआ बोलता है, सभी लोग मेरी हेल्प करो, हम अब इस चांस को छोड़ नहीं सकते। यही बेस्ट चांस है डेमोनिक फ्लेम को सील करने का। ये सुन के जीएन और वेंगुई थोड़े से चौंक गए थे, लेकिन फिर अगले ही पल हुमी सेंग एक फॉर्मेशन अनलीज कर देता है, तियान लोब सीलिंग डेमन फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन को देख के डेमन फ्लेम और ज्यादा गुस्से में बोलता है, चींटियो, तुम ये सब करके भी मुझसे बच नहीं पाओगे। इसके बाद जीएन और एल्डर नैनहाई भी अपने अपने अटैक करते हुए बोलते हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते। अब हुमी सेंग भी अपने चेहरे पे एक इविल हंसी के साथ अपने हाथों की सील तेजी से चेंज करता है, त्यावलो रिफाइनिंग फ्लेम एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके ऐसा बोलते ही उस फॉर्मेशन से बहुत सारी ब्लैक चेस निकल के डेमोनिक फ्लेम की तरफ जाने लगती हैं, जो अब चारों तरफ से घिर चुका था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।